What is Windrose diagram? Explain its types with detailed figure. Windrose diagram is defined as the graphical representation of the direction, duration and intensity of the wind. Generally, wind data for the period of at least 5 years should be collected to obtain average data with the sufficient accuracy. लास्ट 5 ईयर के डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. हम डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ द विंड जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं. टाइप्स 1 है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ द विंड. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, रेडियल लाइन है, सर्कल है और इरेगुलर लाइन है. तो रेडियल लाइन रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द विंड, सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द विंड एंड इरेगुलर लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है इंटेंसिटी मीन्स के स्पीड ऑफ द विंड. सपोज़ कि हमें ए पॉइंट पे फाइंड करना है कि उसका डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी क्या है. तो ए पॉइंट पे अगर मैं मार्किंग करती हूँ और देखती हूँ तो पता चलता है कि वहाँ पे जो विंड ब्लो हो रही है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और वो उसकी इंटेंसिटी मीन्स के फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मीन्स कि रिपीटेटिवली कितनी बार आती है, मतलब 8% ऑफ द ईयर. और कौन से डायरेक्शन में से ब्लो हो रही है, साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन. अगर हमें फोर्स फाइंड करना हो, फोर्स ऑफ द विंड, तो द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर ड्यू टू विंड वेराइज विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. तो इसका इक्वेशन है P = CV². P represent the wind pressure, C represent the constant, V in the wind velocity. Then after हमें wind force find करना हो, उसका इक्वेशन है F = KS × P × A. KS इज़ द शेप फैक्टर ऑफ द स्ट्रक्चर जो हमें IS कोड में से मिलता है. देन आफ्टर A इज़ द एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस मीन्स के कितना एरिया हमारे विंड के कांटेक्ट में आता है वो. एंड F रिप्रेजेंट द टोटल विंड फोर्स. देन आफ्टर सेकंड डायग्राम जो टाइप 2 है विंडरोज का, उसमें हम दिखाते हैं डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंड. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि हमने डायरेक्शन दिखाई है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. देन आफ्टर हमने उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारी विंड आती है. तो हमें इसमें फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको एक स्ट्रिप दिख रही है रेक्टेंगल टाइप की, वो स्ट्रिप को आपको वो डायग्राम पे रख के घुमाना है. आपको कौन सी डायरेक्शन में से कौन से डेटा चाहिए वो आप जैसे स्ट्रिप घुमाओगे, तो जैसे अभी सपोज़ कि हमारी स्ट्रिप वर्टिकल है तो मुझे क्या पता चलता है कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ उसमें कौन से कितने स्पीड से मेरी विंड ब्लो हो रही है. तो 80 किलोमीटर पर आवर. और अगर मैं कोई पॉइंट मार्किंग करूँ तो उसमें पता चलेगा कि कितने परसेंटेज मीन्स के कितने इंटेंसिटी से वो विंड मेरी ब्लो हो रही है. जिससे मतलब 2 डायग्राम हमने देखे. फर्स्ट में सिंपल रिप्रेजेंटेटिव था जहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट मार्किंग करके हम डेटा फाइंड कर सकते थे, और सेकंड डायग्राम में जहाँ पे हमें एक स्ट्रिप लेनी है और वो स्ट्रिप को हमें रोटेट करना है, कौन सी डायरेक्शन में हमें डेटा चाहिए वो डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं.